नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन में। और आज हम आए हैं महर्षि वशिष्ठ गुफा में, जो कि ऋषिकेश से करीब 20-21 किलोमीटर आगे है और गंगा तट के एकदम करीब है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं महर्षि वशिष्ठ जो है वो साधना किया करते थे और कुछ ग्रंथ भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। और इस गुफा में बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, और बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ पे आज भी होती रहती हैं। और इसी क्रम में मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जो मेरे साथ में आए हैं उनसे। वो उन्हें कैसा एक्सपीरियंस हुआ इस गुफा का, वो थोड़ा सा आपको बताएंगे। चलिए मिलवाते हैं उनसे। हाई एनर्जी, एकदम नेचुरल कहना चाहिए मजा आ गया। चलिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति है। मैं एक आरटी एक्टिविस्ट हूँ मध्य प्रदेश में, जो कि एक विसिल ब्लोवर हैं। और मैं परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश आया हुआ था। आश्रम से मुझे पता चला कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी की गुफा है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है इस गुफा में लगभग त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा 11,000 वर्ष तक तपस्या की गई। और उस कठोर तपस्या के दौरान कई विभिन्न घटनाएं घटी। एक घटना का वृतांत मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तपस्या के दौरान मां गंगा यहां से निकली हुई बगल से, और ऐसी स्थिति में जब वो तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या में खलल आ रहा था उनकी आवाज के कारण। तो उन्होंने मां गंगा को यहाँ श्राप दिया था कि वो चूंकि यहाँ पूरी तरह से शांत स्वरूप में बहें। तो आज भी उसका प्रमाण है कि पूरी तरह से मां गंगा यहाँ शांत स्वरूप में बहती हैं। और जब मैं गुफा के अंदर गया, तो गुफा के अंदर जब मैं ध्यान में बैठा, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा काफी पुराना है। और यहाँ बहुत अच्छा, बहुत पुराना, कई युगों पुराना शिवलिंग भी विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है और जीवन धन्य हो जाता है। सामान्य लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से? सामान्य जनमानस का मेरा संदेश कि जब भी आप यहाँ आए तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कचरा ना फैलाएं, स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक को अवॉइड करें, और भगवान जितना हो शांति से ही यहाँ समय बिताएं। आपको काफी कुछ मिलेगा। तो ध्यान साधना के लिए यहाँ पर आए। बिल्कुल, ध्यान साधना में जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत गहन चले जाएंगे उसमें। सिर्फ घूमने के हिसाब से यहाँ पर ना आए। जी जी बिल्कुल, ये विशेष ध्यान रखें, ये कोई घूमने का नेटो प्लेस नहीं है, ये साधना का प्लेस है। और कृपा कर विशेष अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति आए तो यहाँ अपनी भावनाओं पे संतुलन बनाए रखे और सिर्फ ध्यान के मार्ग पर ही जाए, धर्म के मार्ग पर जाए, यही बेहतर होगा। गुफा अंदर है, थोड़ा सा गुफा कहाँ पर है बताएंगे? ये गुफा है, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने अलाउ नहीं है, इसलिए हम बाहर ही जो है यहाँ सब चीजें कर रहे हैं। क्योंकि गुफा के अंदर अभी तक का रिकॉर्ड कहा जाता है कि जो भी वीडियो बना, किसी का वीडियो नहीं आता है, ना ही फोटोग्राफ्स आते हैं। थैंक यू जी। अभी हमारे साथ हैं भवानी शंकर जी, जो कि एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, लोगों को शिक्षाएं देते हैं अलग अलग उस पर। और अभी ये ध्यान लगा कर आए हैं अंदर। तो मैं आप ही से जानना चाहूँगा भवानी जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अंदर। धन्यवाद। प्रथम ये है कि ये जगह, परिवेश, वातावरण को देखे, कितना आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे अबंडेंस ही है, चारों तरफ प्राचुर्य है, मतलब प्रकृति की संपदा से ज़्यादा है आध्यात्मिक संपदा। तो आई एम वेरी लकी। मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूँ कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस कल्चर में पैदा हुआ हूँ, और इस जगह देवभूमि में आने का मुझे बहुत ही सौभाग्य मिला है। मेरे पूर्व जन्म के कर्म के फल के हिसाब से मिला है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरा जो अनुभव है, इतना बढ़िया अनुभव है, ये मेरे आशा से भी बहुत ही ज़्यादा था। क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था कि यहाँ पे आके मेडिटेट करूँगा, लेकिन मेरे जितने सारे सहभागी थे, मेरे जितने सारे रूममेट थे, उनके वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला। और यहाँ पे आने के बाद एक दिव्य अनुभव हुआ। स्पेशली अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो वाइब्रेशन है, यहाँ पे जितने सारे ऋषि थे, उनके जो चेतना है, उच्च चेतना है, उनसे कनेक्ट होने का सौभाग्य मिला, जिसके वजह से मेरे चेतना में काफ़ी परिवर्तन हुआ, मेरा काफ़ी हीलिंग हुआ है।
और डीप मेडिटेशन का भी अनुभव हुआ है। हालांकि यहाँ पे और समय बिताने का मेरा मन है, लेकिन समय के हिसाब से हमको आगे भी बढ़ना है। इसी वजह से यहाँ पे जितना भी अनुभव हुआ इतने कम समय में वो एकदम अवर्णनीय है, क्योंकि इस यहाँ पे आके सभी को एक बार वो दिव्य चेतना से मिलना, यहाँ पे मेडिटेट करना, ये जरूर अनुभव करना, क्योंकि ये अनुभव की ही बात है। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और थैंक यू यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, यहाँ पे जितने सारे फैसिलिटी दिया गया है, और पूर्व के जितने भी ऋषि थे वहाँ के वाइब्रेशन और आशीर्वाद हमको मिला है, और मेरा काफ़ी हीलिंग है, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हैं, कुछ कहना चाहेंगे? बता दीजिए थोड़ा सा। कुछ मैसेज, आके कचरा ना फैलाएं, ऐसा कुछ? नहीं, हम तो ये चाहते हैं जो भी आए यहाँ पे, यहाँ का जो भी वाइब्रेशन है उसको फील ग्रहण करें। करें। चलिए, थैंक यू। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया वशिष्ठ गुफा जी की, वशिष्ठ गुफा के बारे में, और महर्षि वशिष्ठ की जो पत्नी अरुंधति जी, वो यहीं से गंगा किनारे एकदम पास में उनकी दूसरी समाधि है, और बहुत ही उसके बारे में भी बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। तो अब हम जा रहे हैं उनकी गुफा में, चलिए वहीं चलते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छी साधना हुई गुफा में, मज़ा आ गया। दोनों जो अलग अलग गुफाएं हैं, महर्षि वशिष्ठ की और उनकी पत्नी जो हैं, उनकी दोनों की वाइब्रेशन टोटली अलग हैं। एक बार आइए, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।